अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे थे अल्लामा इकबाल के बारे में। अल्लामा इकबाल की हमने उनके बारे में और उनकी जो फेमस नज़्म है खिज़्र राह, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। आगे हम पढ़ेंगे खिज़्र राह हमने पढ़ रही थी। उनकी खुसूसियत कलाम हमने पढ़ लिया था, उनकी मुख्तसर तारुफ़ हमने पढ़ लिया था। अब हम जवाब जो उन्होंने खिज़्र अलैहिस्सलाम से जो उन्होंने पूछा था और कौम की पस्ती और कौम के ज़वाल का सबब और मकसद पूछा था, तो उसका जवाब खिज़्र अलैहिस्सलाम क्या देते हैं। वो कहते हैं जवाब खिज़्र, क्यों ताज्जुब है मेरी सहराए नूरूदी पर तुझे, ये तगा पुए दमादम ज़िंदगी की है दलील। ए रही खाना तूने वे समा देखा नहीं, गूंजती है जब फ़िज़ाए दश्त में बांगे रहील। रेत के टीलों पे वे आहों का बेपरवाह खराम, वह हिज्र बे बर्ग सामा वे सफ़र बे संग मील। वे नमूदे अख्तर सीमा पा हंगाम सुबह, या नुमाया बाम गिरदों से जबी जिब्रील। वे सकूते शाम सहरा में गुरूबे आफ्ताब, जिससे रोशन तर हुई चश्मे जहाँ बीने खलील। और वह पानी के चश्मे पर मकाम कारवां, अहले ईमान जिस तरह जन्नत में गर्दो सलसबील। ताज़ा वीराने के सौदाए मोहब्बत को तलाश, और आबादी में तू जंजीर कश्त वे तखील। पुख्ता तिर है गर्दिशे पे हमसे जामे ज़िंदगी, है यही ए बेखबर राज़े दवा में ज़िंदगी। इसमें खिज़्र अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया है कि आखिर क्यों पस्ती है, आखिर क्या वजह है, क्या हो गया, आखिर इसका सबब क्या है। तो जो उन्होंने ये नज़्म के ज़रिए से अल्लामा इकबाल ने ये समझाया है और ये बताया है, उसको हम उसके जो मुश्किल अल्फाज़ात हैं, मुश्किल उनके बारे में हम जैसे पढ़ेंगे। जैसे है एक आया है अल्फाज तगापू। तगापू का मतलब होता है दौड़ धूप करना। एक कहता है आहू, आहू का मतलब होता है हिरन। एक होता है अख्तर सीमाब, रोशन सितारा। एक होता है कश्त वे नखील। कश्त व नखील मतलब ज़राअत यानी खेती, ज़राअत खेती करना। एक होता है दमादम, दमादम का मतलब होता है लगातार। एक होता है हिज्र, हिज्र का मतलब होता है ठहराव। एक होता है बर्ग व सामा यानी सामान। एक होता है बामे गर्दों यानी आसमान, बामे गर्दों यानी आसमान। एक होता है सौदाए मोहब्बत यानी मोहब्बत का खून। एक होता है रहीन खाना, घर का ताबा, रहीन खाना घर का ताबा। एक होता है बांगे रहील यानी कूच करने वाले की आवाज़, जो जाने वाला होता है, जाता रहता है, उसकी आवाज़। एक होता है नमूद, नमूद का मतलब होता है नमूदार करना, जाहिर करना। एक होता है सलसबील, जन्नत की एक नहर का नाम सलसबील है। यहाँ पर अल्लामा इकबाल बयान करते हैं कि अपनी जो तवील नज़्म है, अपनी लंबी नज़्म है, इसमें इस टुकड़े में इस्लाम और मुसलमानों की पस्ती के असबाब तलाश करने और उनका हल ढूंढने को शायर और खिज़्र के सवाल व जवाबात की सूरत में पेश किया है। इकबाल सवाल करते हैं कि और खिज़्र जवाब देते हैं कि मेरा ये घूमना फिरना मुसलसल तगो रू करना ज़िंदगानी के क़याम की असल वजह है, और इस वजह को बेहतर और ख़ूबसूरत अंदाज से समझने और इसका हल तलाश करने के लिए
पुरसुकून जगह मतलूब होती है, जहाँ पर सुकून मिल सके और इसका हल बताने के लिए ऐसी जगह हो जहाँ पर इसका हल बताया जा सके, और जहाँ फितरी मनाजिर हों जिन पर गौर व फिक्र करके इंसान अपने मकसद और वजूद को पा लेता हो। रेत के सुनसान और ठंडे टीलों पर हिरणों का घूमना, रेत के सुनसान टीलों पर हिरणों का घूमना, रोशन सितारों का आसमान पर नमूदार होना, शाम के वक्त गुरूब आफताब के मंज़र का कारवां का नखलिस्तान में क़याम करना, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि इन पर इंसान गौर व फिक्र करे तो यकीनन अपनी ज़िंदगी का राज और इसका मकसद हासिल कर सकता है। और असल राज यही है कि इंसान अपनी ज़िंदगी को मुसलसल रवां रखे और मकसद को हासिल करने के लिए कोशिश करता रहे। यही ज़िंदगी का राज है, और जिसको इकबाल ने खिज़्र राह से जानना चाहा है, और ये राज सुहराए अनवर्दी के करके घूम फिर कर और तलाश जुस्तजू के ज़रिए जाना जा सकता है। तो इस इकबाल साहब ने ही इसका सवाल किया है और इकबाल साहब ने ही इसको जवाब दिया है। लेकिन ये पहले तो पूछा गया है, इकबाल साहब बैठे हैं और वो पूछ रहे हैं खिज़र अलैहिस्सलाम से, जो कि दुनिया जब से बनी है तब से आए हैं और हमेशा इस दुनिया तब तक रहेगी, तब तक यहाँ रहेंगे। और इसका जवाब खिज़र अलैहिस्सलाम कुछ इस तरह से दे रहे हैं। पहले तो वो कह रहे हैं कि ये जो चीज़ें हैं खुदा ने बनाई हैं, अल्लाह ने बनाई हैं, इन चीज़ों को देखने के लिए वो जहन होना चाहिए, वो जगह होना चाहिए, वो फितरत होनी चाहिए, यानी कि पुरसुकून चीज़ों को तलाश कर, जैसे गुरूब आफ्ताब है उस वक्त इंसान उसको नखलिस्तान में हो, वहाँ पर उस चीज़ को देख, और जिस तरह से रेत के सुनसान जगहों पर जो हिरन होती है वो टहला करती है, और रोशन सितारे हैं आसमान में रात के वक्त में, पुरसुकून जगह से उन टीलों को देख, वहाँ पर तुझको कुछ ना कुछ सुनाई देगा। शाम के वक्त गुरूब आफ्ताब के मंज़र को देख, और नखलिस्तान में क़याम कर, जंगल में रहे, जंगल में क़याम कर, वहाँ की सन्नाटे से भरी हुई रात और वहाँ सन्नाटे से भरा हुआ दिन तुझको बहुत कुछ बात कहे जाएंगे, और वहाँ से तेरी ज़िंदगी का क्या मकसद है, तुझको क्यों भेजा गया है, जन्नत से क्यों निकाला गया है, दुनिया में भेजने की क्या वजह है, ये सारी चीज़ें तुझको वहाँ पर अपने आप इस चीज़ों के, जब इस दुनिया से निकल के थोड़ी सी फितरी जगह से निकल कर थोड़े से ऐसी जगह पर जहाँ तुझको अपनी नफ्स सुनाई दे, जहाँ तुझको इल्हाम हो जाए, जहाँ तुझको कुछ ना कुछ चीज़, हर चीज़ में एक खूबसूरती छुपी है, वो सारी चीज़ें दिखाई दे। तो इस तरह से उन्होंने बयान किया है खिज़्र राह। ठीक है।